अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथ ही जजेस ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस की दिन में 2 मरतबा मुलाकात हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और अटर्नी जनरल ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकातें की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर नामजदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन जस्टिस याहिया आफरीदी ने साथी जजेस से की अहम मुलाकातें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के दरमियान मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी मुलाकात के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। उन्हें चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की मुलाकात हुई। फाजिल जजेस ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अदालती स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराहान को टास्क के साथ दोबारा ब्रीफिंग देने की हिदायत की। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने भी उनसे मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। अटर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मुलाकात की और अहम उमूर पर मुशावरत की। नामजद चीफ जस्टिस हफ्ते के रोज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। ऐवान सदर ने हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान की बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया। वकला तंजीमों ने नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी को भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों और कबाइल का कहना है कि उन्हें जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फख्र है। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी पर बार काउंसिल्स का खुशी का इजहार। गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं, अदलिया में मस्बत तब्दीली लाएंगे। वकला ने फैसले की हिमायत कर दी। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया है। पंजाब बार काउंसिल्स ने तकर्रुर को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी के लिए आला मिसाल कायम करेंगे। DI खान बार का कहना है पहली मरतबा चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा से आया है। अदलिया की अजमत बढ़ाने में चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी का कैरियर गैर मुतनाज़ रहा। सिंध बार काउंसिल का कहना है कि जस्टिस याहिया आफरीदी बाकिरदार इंसान है। वो तमाम शहरियों के हकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों और कबाइल ने फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फख्र है। मेंबरान के कमोरी पे फैसला बांधे याहिया आफरीदी रागे पे मेरिट बांधे दा मिलल रुचि द मुल्क द पारा बा यो डेर ख अगलरी याहिया आफरीदी چې کوم چیف جسټس جوړ شول نو په دې باندې به موږ فخر کوو چې د پښتنو نه هم داسې یو کس دوره مخکې ووتلو. हमारे ये पश्तून भाइयों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा एक पश्तून भाई इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया। तो ये हमारे मसाइल को भी अच्छी तरीके से समझता है। इससे हमारे मसाइल भी हल होंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कर्क ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी बेंचेस का क़याम का मरहला 26वीं आईनी तरमीम के नए आर्टिकल 202(a)(7) में आईनी बेंचेस से मुतालिक सूबाई असम्बली की करारदाद लाजमी करार दे दी गई है। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने का बेड़ा मुस्लिम लीग नून ने उठाया है। जी हाँ, बलूचिस्तान असम्बली की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने संभाली। KP के हवाले से तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। आगे बढ़ेंगे। बुशरा बीबी को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई। रोबकार जारी न होने के बायस रिहाई ना मिल सकी। अदालती वक्त ख़त्म होने पर रोबकार जारी करने वाले जज
शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत को मंजूर किया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है, उस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तोशाखाना 2 केस बुशरा बीबी को जमानत मिलने के बावजूद रिहाई न मिल सकी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी के बाइस रोबकार जारी न हुई। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर भी आज रुखसत पर थे। PTI वकला मचलके के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रहे। बुशरा बीबी के वकला ने एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास की अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, ताहम वो भी कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। जिसके बाद बुशरा बीबी के वकला ने सेशन जज वेस्ट की अदालत से भी रोबकार जारी करने की इस्तदा की, ताहम अदालती अमले के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल के ड्यूटी जजेस की लिस्ट में सेशन जज वेस्ट का नाम शामिल नहीं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। अदालत ने 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म जारी किया था। तहरीक-ए-इंसाफ का नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हमें सब पता है कि मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। बुशरा बीबी की रोबकार जारी करने वाला जज गायब हो गया। ड्यूटी जजेस या यजूज मजूज से अहकामात वसूल कर रहे हैं। तोशाखाना के असल केस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों के हैं। बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। पार्लियामान की कमेटी को भी नहीं मालूम कि तरमीमी मुसव्विदे में क्या है। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। जिस अंदाज से ये आईनी तरमीम हुई उसकी मजम्मत करते हैं। शुमाली कोरिया जैसा माहौल बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो खवातीन हज़रात, वहाँ पे कोई सरमायाकारी भी नहीं होती। महंगाई देख ले, मुल्क में कारोबार ठप, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। यही वजह है जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का न रोबकार इशू हो रहा है, न मचलके इशू हो रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आईनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की ये जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइली जारहियत में 43,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलमी बरादरी ने जंग बंदी के लिए कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन के तलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम देंगे। तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने पर मुखालिफत नहीं करेगी। PTI की कोर कमेटी का फैसला। कमेटी इजलास में कहा गया है हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस की तकर्री के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं इसे आईनी बेंच कहें या फिर कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले केसेस पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं। वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को स्पीयर हेड किया, इसमें यही लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चारों सूबों से बराबर नंबर के जजेस होंगे। चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत चाह रही थी। तो साइल अपने केसेस के लिए साला साल इंतजार नहीं करेगा। ये भी मैं ये क्लेम करता हूं और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है कि मुत्तफिका अमेंडमेंट मंजूर हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर
गौहर, उन्होंने भी पब्लिक में कहा कि जी हमें जो हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता, जो अपने 90 या 80 या जितने भी मेंबरान हैं उनको मना कर दिया जबकि वो चाह रहे थे। तो फिर तो ये मुत्तफिका हुआ। हाँ, एक वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है, उसने शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफिक थी इस पे। अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से पूरे कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ये इतना ही तारीखी मोमेंट है जो 1973 का है। हमने आइन में इस तरमीम के बाद पार्लियामेंट मजीद मजबूत किया है और पार्लियामेंट के मजबूत होने की वजह से इस मुल्क की अवाम और मजीद मजबूत हुई है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, फजाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर में बढ़ती स्मोक के हवाले से हिकमत अमली तैयार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ज्यादा होने के बायस बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के पेश नजर स्कूल के औकात कार में तब्दीली होगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने सुबह 8:45 से पहले स्कूल शुरू न करने की हिदायत कर दी। ये औकात कार 28 अक्टूबर तक 31 जनवरी 2025 तक बरकरार रहेंगे। हदायत के मुताबिक बच्चों की असम्बली क्लास रूम्स में करवाने, हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल करने के अलावा अवामुल नास को स्मोक से बचने के लिए लाजमी तौर पर मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये तमाम हिफाजती इक़दामात बच्चों, बुजुर्गों और शहरियों को स्मोक के मुनफी असरात से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हर शहरी रोजाना महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की ऐप से AQI के मुताबिक इक़दामात और सफर करे। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग बिला वजह सफर और ओपन सरगर्मियों से गुरेज करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखी जाएं। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी 2025 तक के लिए लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि धुएं छोड़ने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बसों को क्लैंप किया जाएगा।